समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृतचंद्र आचार्य हुए हैं हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में। उन महान आचार्यों के द्वारा लिखे गए अनेक शास्त्रों में से ये एक महान ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये वो ग्रंथ है जो श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए उसका प्रतिपादन करने वाला है। श्रावक कैसे होते हैं? कहने को तो हम सब अपने आप को श्रावक कहते हैं, हम श्रावक ही तो हैं, हम श्रावक ही तो हैं, लेकिन ऐसे श्रावक थोड़ी ना होता है। श्रावक के कुछ गुण होते हैं, श्रावक की कुछ पहचान के चिन्ह होते हैं। वो जिनके जीवन में होंगे वे श्रावक कहलाएंगे। तो श्रावकों की जीवनचर्या और लाइफ स्टाइल को बतलाने वाला ये पूरा ग्रंथ हमारे सामने है। आप में से बहुत सारे लोगों के हाथ में भी ये ग्रंथ उपलब्ध है। हमारा ज्ञान वैराग्य महोत्सव कल से यहाँ प्रारंभ होगा और कल और परसों 2 दिन मैं अलग से नए विषय पर चर्चा करूँगा। लेकिन आज जो हमारे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कल भी ऑनलाइन सुनने वालों के लिए चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो रूटीन में हमारे चर्चा चल रही थी, आप अपनी पुस्तकों में पेज नंबर निकालिए 244, 244 नंबर पेज। मैं आपको बतला दूं, मुनिराजों की चर्चा चल रही है और एक बात तो 100% मान करके चलिए कि मुनि बने बिना मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। ये मुनि जीवन अनिवार्य है, कंपलसरी है। और कैसे होते हैं मुनिराज, मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, मुनिराजों की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है, हमारे मुनिराजों की जीवनचर्या किस प्रकार की होती है, मुनिराजों के जीवन में कैसी निधियाँ, रिद्धियाँ, चमत्कार, शक्तियाँ प्रकट हो जाते हैं, उन सब की चर्चा हम 64 रिद्धि विधान के माध्यम से करेंगे। लेकिन मुनिराज किस प्रकार के कष्टों को सहते हैं, कष्ट सहते हैं, ऐसा अज्ञानियों को लगता है। सच में नहीं सहते। मुनिराज जो हैं वे आनंद होते हैं। मुनिराजों के जीवन में अपूर्व आनंद होता है, अद्भुत आनंद होता है। मुनिराजों के जीवन में जो मूल गुण होते हैं, 10 लक्षण धर्म होते हैं, 12 प्रकार की भावनाओं का उनके जीवन में चिंतन चला है, 22 प्रकार की परिशहों को वे मुनिराज सहते हैं। यहाँ 22 प्रकार के परिशहों की चर्चा चल रही है पिछले 2 दिन से। परिचय जानते हैं आप? परिचय क्या होता है? परिचय ये कंपलसरी है किसी भी मुनिराज के लिए। परिचय है, मुनि बनने के पहले ये शर्त है कि परिचय सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ये कंपलसरी है। यदि किसी व्यक्ति में परिचय सहने की सामर्थ्य नहीं हो तो फिर वो मुनि नहीं बने। जरूरी है। ये क्या होता है? परिचय होता क्या है? ये बोले बाहरी वातावरण और परिस्थितियों से जो भी प्रतिकूलताएं दिखती है, वातावरण से, परिस्थिति से, माहौल से जितनी भी प्रतिकूलता दिखाई दी, उस प्रतिकूलता में समता भाव, उसका नाम है परिचय है जय। परिस्थितियां कैसी भी हो, हम शांत हैं। कैसी कैसी परिस्थितियां आ सकती है मुनिराज के जीवन में? 22 प्रकार की परिस्थितियां ऐसी कही है जो मुनि जीवन में कंपलसरी रूप से होती है। कंपलसरी रूप से होती है। 22 हैं। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 9वें अध्याय में लिखा है। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्नरति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। 22 नाम बतला दिए सूत्र में। मैं उस सूत्र की चर्चा नहीं कर रहा। मैं यहाँ कल हमारे बहुत सारे साधर्मियों के बीच में
परिचयों की चर्चा में 2 परिचय की चर्चा कर चुका हूं। एक का नाम था भूख और एक का नाम था प्यास। मुनि जीवन में कंपलसरी सहेंगे, कभी आहार मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी उन्हें उपवास करना पड़ रहा है, कभी निरंतराय भोजन मिलने के बावजूद भी अचानक ऐसा हुआ कि 2 गांस भोजन लिया और फिर अंतराय हो गया। 2-4 दिन तक आहार चर्या के लिए उठे नहीं। जब आहार के लिए आए तो विधि नहीं मिल रही थी, विधि मिल गई तो अंतराय हो गया। कितनी तरह की परिस्थितियां मुनिराजों के जीवन में होती है। भोजन मिले तो मिले और ना मिले तो ना मिले, लेकिन वे भोजन संबंधी विकल्प नहीं करते, भोजन का वजन अपने माथे पर नहीं लेते। अरे भोजनों की चिंता करने वाले मुनि नहीं बना करते। जिन्हें भोजनों की चिंता हो, जो भूख प्यास की चिंता और विकल्प रखते हो, वे मुनि नहीं बनते हैं। और यहां किस तरह से मुनिराज जीतते हैं उस भूख और प्यास को, तो कहा भैया सुनो तो सही, त्रियंच गति में कैसी कैसी वेदनाएं नहीं सही है हमने, नरक में हमने कैसी परिस्थितियां नहीं बर्दाश्त की हैं। आपको मालूम है हम यहां कोई नए पैदा नहीं हुए, नया जन्म नहीं होता किसी का भी। ये मनुष्य रूप से नया दिखाई देता है, लेकिन आत्मा नया नहीं है। इस शरीर के अंदर रहने वाला जो एक तत्व है, जैसे आत्मा कहते हैं, वो पुराना चला आ रहा है। पहले भी था कहीं, उसके पहले भी कहीं था। मुझे नहीं मालूम आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आप हाथ उठा करके कुछ कहेंगे तो मैं फिर उस हिसाब से अपनी बात को समझा पाऊंगा। कुछ समझ में आ रही है क्या बात? हाथ तो उठे नहीं है, आ रही है ना? हाँ, नहीं आ रही हो तो मुझे बताना, आप बीच में हाथ खड़ा करना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। मैं आप में से 50% से ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, ठीक है ना? 2-3 दिन में जान जाएंगे। देखिए खैर जो भी है, सरल से सरल करने की कोशिश करेंगे, जितना संभव हो सकेगा उतना सरल करने का प्रयास करेंगे। बात कुछ कठिन नहीं है। और एक बात बतला दूं आपको, कुछ कठिन भी लगे तो हिम्मत रखना, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम पहली बार किया जाता है तो कठिन लगता है। याद करना अपने उस दिन को जिस दिन आपने पहली बार आटा लगाया होगा। समझ गए ना आप मैं क्या कह रहा हूं? आप लोगों से नहीं कह रहा। क्या? जब पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी, पहली बार जब हम कोई भी काम करते हैं बहुत कठिन लगता है, और उसके बाद में जब वो प्रैक्टिस में आ जाता है तो इजी हो जाता है। तो अभी हो सकता है बहुत सारे शब्द आपके लिए नए हों, लेकिन हमारे वहाँ मुनिराज सर्दी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, और भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं। वे नग्न रहते हैं, वे नंगे पांव चलते हैं, वे जमीन पर भूमि पर सोते हैं। सर्दी गर्मी बरसात, मच्छर काट रहे हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां उनके साथ में बनेगी, ये तो सब हम जानते ही हैं ना। हमारे महामुनिराज नग्न दिगंबर रहते हैं, इसलिए बाहरी जितनी भी परिस्थितियां नग्न दिगंबर रहने पर हो सकती हैं, वे सारी परिस्थितियां उनके साथ में बनती है। अभी 2 की चर्चा कर चुका था मैं कल, इसलिए आज दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। एक कहा था भूख की वेदना को कैसे बर्दाश्त करते हैं, और एक तृषा माने प्यास की वेदना और तकलीफ को वे मुनिराज कैसे बर्दाश्त करते हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसी प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चर्चा प्रारंभ की है 243 नंबर पेज पर। शीत परिचय माने सर्दी, सर्दी की चर्चा कर रहे हैं। ठंड तो नहीं लग रही है आप लोगों को? अरे साहब यहाँ कहाँ ठंड का काम है, क्या बात कर रहे हो? ठंड तो छोड़ आए हम राजस्थान में, दिल्ली में। यहाँ कहाँ ठंड है गजपंथा में? यहाँ तो आकर के ऐसा लग रहा है जैसे ठंड का मौसम है ही नहीं, ठंड का मौसम ही चला गया। बम्बई वालों को तो वैसे भी कम लगती है, वहाँ तो कम रहती है। यहाँ क्या कह रहे हैं मुनिराज, तो दिगंबर रहते हैं, उनके जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां बनती होगी, एक एक लाइन हम यहां से पढ़ते हैं। पुस्तकें आपके हाथ में हैं, खोल करके देखिए, मजा आएगा आपको देखने पर, और आपको बहुमान आएगा कि हमारे मुनिराज होते कैसे हैं। धन्य है वे मुनिराज जो कड़कती ठंड में भी ठंड का विकल्प नहीं करके अपने स्वभाव की साधना के बल पर शांत चित्त विराजमान रहते हैं। उन मुनिराज की यहां चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं।
शीत परिचय है। शीत के कारण संसार के प्राणी अति दुखी होते हैं, ठिठुरते रहते हैं। सर्दी के दुख साधारण नहीं होते, सर्दी के दुख बहुत होते हैं। गर्मी की तुलना में सर्दी के दुख ज्यादा खतरनाक है। कई बार हमने बुजुर्गों से कहते हुए सुना है, भाई साहब बस ये सर्दियां निकल जाए। सुना है क्या आपने कभी ऐसा? इस तरह की बातें कभी कभी चलती हैं, सुनते हैं अपन, बस ये सर्दियां निकाल ले वे बस फिर तो माने सर्दी के मौसम में प्राण ज्यादा निकलते हैं। क्या सर्दी बर्दाश्त नहीं होती? ये सर्दी की वेदना के संदर्भ में कह रहे हैं, जगत में प्राणी कितने प्रकार से सर्दियों के दुख भोगते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। जहां टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री हो जाता हो, 2 डिग्री जीरो पहुंच जाता हो और माइनस में टेम्परेचर चले जाता हो, वहां पर भी मुनिराज कपड़े नहीं पहनते। हमारे मुनिराज कपड़ों की जरूरत नहीं है उन्हें, वस्त्र नहीं पहनेंगे वे मुनिराज, वे दिगंबर मुद्राधारी हैं। हरे भरे वृक्ष भी, सुनना उस सर्दी की परिस्थिति बतला रहे हैं विजय जी साहब, क्या कह रहे हैं? हरे भरे वृक्ष भी हिमपात के कारण दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। जहां बर्फ गिरती हो, कश्मीर में चले जाओ, शिमला में चले जाओ, या फिर और दुनिया भर में जहां बर्फ गिरती है वहां जाते हैं लोग। स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, कहीं और जहां जहां बर्फ गिर रही है ऐसी जगह पर, फिर वहां जाकर के हालत क्या होती है? फिर असल जूझते हैं अपन, तो बर्दाश्त नहीं हो रही है अपने से वो स्थिति। ये कह रहे हैं हरे भरे वृक्ष भी हिमपात के कारण दग्ध हो जाते हैं, माने जलने लगते हैं। ऐसे पौष माघ की भयंकर शीत में महाधीर नग्न शरीरी मुनिराज नदी अथवा सरोवर के किनारे कायोत्सर्ग या पद्मासन धारण करके ध्यान करते हैं। ओह, कायोत्सर्ग करते हैं, विचलित नहीं होते हैं वे मुनिराज, कष्ट नहीं पाते हैं। नदी के किनारे जाकर के बैठ गए, सरोवर जहां तालाब झरने झर रहे हैं वहां जाकर के बैठ गए। साधारण व्यक्ति जिस जगह पर जाकर के बैठना पसंद नहीं करता है, ऐसे स्थान पर वे मुनिराज जाकर के कैसे ध्यान कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, नग्न शरीरी महाधीर, कैसी धीरता होगी। अच्छा, क्या क्या ताकत होगी जी उनके पास में, सर्दी कैसे सह रहे हैं वो, क्या ताकत होगी? कपड़े क्यों नहीं पहन लेते हैं हमारे मुनिराज? सर्दी क्यों सह रहे हैं? शरीर को कष्ट दे रहे हैं क्या? क्या शरीर को कष्ट देने का नाम मुनि अवस्था है क्या भैया? शरीर को तकलीफ देने का नाम मुनि दशा है क्या? आप यदि समाज में बात करेंगे, जन सामान्य से बात करेंगे, साधारण लोगों से बात करेंगे, अजैन लोगों से बात करेंगे, तो कहेंगे जैनियों का तप तो भाई साहब बहुत कष्ट है, बहुत कठिन है। जैनियों की तपस्या अरे बहुत कठिन है भाई साहब, बहुत कठिन है। जैन लोग क्या क्या भाई साहब, इनके तो महाराज को देखो आप, नंगे पांव चलते हैं और कैसे सर्दी गर्मी सह रहे हैं, और तो पहाड़ों को उखाड़ते हैं अपने हाथ से। या जैन लोग कहते हैं। आपकी फ्रेंड सर्किल में यदि कोई लोग नॉन जैन होंगे तो वो कभी कभी इस तरह की बातें, आपके महाराज तो कितना कष्ट। अब उन्हें कौन समझाए कि हमारे महाराज कष्ट नहीं सह रहे हैं, हमारे मुनिराज ये कौन बताए? हमें ऐसे लग रहा है कष्ट कष्ट, अरे कितनी तकलीफ, ओ कितनी परेशानियां सह रहे हैं, परेशानियां। अरे परेशानी नहीं है, परेशानी हमें दिखाई दे रही है। और वे अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपके कहने से यदि हम ये मान लेवें कि परेशानी सह रहे हैं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, वे परेशानी क्यों सह रहे हैं? क्यों सह रहे हैं? आप यहां आए और आपकी रूम की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उदाहरण के तौर पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था की है यहां, फिर भी घर जैसी तो नहीं होगी ना। हम कहें आपसे आप क्यों सह रहे हो, आप जाते क्यों नहीं हो, क्यों रुके हो यहाँ पे? अरे नहीं कार्यक्रम के लिए आए हैं हम। क्यों आए हैं? हम कार्यक्रम के लिए आए हैं, हम शिविर के लिए आए हैं, हम विधान के लिए आए हैं, हम आयोजन के लिए आए हैं। हम गर्मी नहीं देखेंगे, हम मच्छर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रयोजन कुछ और है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। हाँ, ज्ञान वैराग्य हमारे महोत्सव का नाम है ज्ञान वैराग्य। हम यहाँ वैराग्य के लिए आए हैं, हम यहाँ ज्ञान के लिए आए हैं, हम यहाँ साथ आए हैं, हम यहाँ आराधना के लिए आए हैं। तो जो व्यक्ति आराधना के लिए आता है वो व्यक्तियां नहीं देखता है, भोजन मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हो गया,
और यहाँ तो गर्मी कुछ ज्यादा है, नहीं एसी नहीं है क्या, चलेगा नहीं क्या, गर्मी नहीं, कूलर नहीं, पंखे नहीं क्या, यहाँ तो गर्मी ज्यादा है। भैया क्या कह रहे हैं, अब सुनो जरा बात, ये मुनिराज को शायद कुछ ना कुछ मिल गया है भाई साहब, कुछ और मिल गया है, उन्हें कुछ और निधि मिल गई है, उन्हें कुछ और रत्न मिल गए हैं, उनके पास में कुछ और चीज मिल गई है। वो क्या चीज है यार, ऐसे कैसे चल रहे हैं नंगे पांव, इनको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, सोचो ना कभी थोड़ा सा। हम सब दिगंबर जैन है ना, दिगंबर मुनिराजों के भक्त हैं हम सब, थोड़ा सा एक बार हम विचार तो करें, मुनिराज हाथ से केश नोच क्यों कर रहे हैं, थोड़ा विचार तो करें। इतनी भयंकर सर्दी, जहां वृक्ष जो हो पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे बर्फबारी के कारण पत्ते सारे झड़ गए हों, गल गए हों, और मुनिराज वहां बैठे हैं, बर्फ गिर रही है, पौष का महीना है, माघ का महीना है, पौष चल रहा है अभी, पौष का महीना चल रहा है, और भयंकर शीतलहर चल रही हो, ऐसी हवाएं चलती हो, चारों तरफ कोई दीवारें नहीं है, जंगल में बैठे हुए हैं, पेड़ पौधों के बीच में बैठे हुए हैं, किसी तरह की कोई आड़ नहीं है। सोचो जरा, कल्पना कीजिए आप, जब हवाएं तेज चलती है तो हम किसी की आड़ में आना सोचते हैं, हम सोचते हैं किसी कोई पीछे दीवार हो, अरे पेड़ भी कहीं हो ना तो उसके साइड में आ जाओ, हवा आ रही है ना उधर से, इधर से हवा कम लगेगी, ऐसा सोचते हैं हम। ये मुनिराज क्यों नहीं सोच रहे हैं, ये नदी सरोवर के किनारे ये मुनिराज कायोत्सर्ग खड़े हुए, हाथ नीचे करके खड़गासन की जो मुद्रा है वो कहलाती है कायोत्सर्ग, पद्मासन धारण करते हैं, खड़गासन या पद्मासन धारण करके ध्यान करते हैं। उस समय शीत की बाधा होने पर भी वे खेद नहीं करते, तकलीफ क्यों नहीं हो रही है उनको, क्या विचार करते हैं। अब जरा सुनना, हमें लगती है कि नहीं सर्दी भैया, सर्दी लगती है क्या, अभी लग रही है क्या, अभी तो नहीं लग रही है ना। क्या नाम, वीर, वीर, वीर किसका नाम है, महावीर के वीर, महावीर नाम तो तुम्हारा वीर है, जिनका नाम महावीर था उनका नाम वीर भी था, है ना। देखो क्या कह रहे हैं यहां, हमें सर्दी लगती है, हमें सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अरे सर्दियों के दिन इस तरह के होते हैं कि रजाई ओढ़ करके सो रहे हो तो सुबह उठा नहीं जाता, नींद नहीं खुलती हमारी, ऐसा मन करता है और आधे घंटे जल्दी नहीं अभी और थोड़ा सा। और यदि सर्दियों के दिनों में थोड़ी सी कहीं से निवाच मिल रही, निवाच समझ गए क्या, निवाच माने क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी सी जैसी ऐसी मिल रही हो तो ये सोचता है बस हिलूं नहीं, मैं यहां से निकलूं नहीं, ऐसा विचार करता है। ये मुनिराज कैसे हैं, ये क्या विचार कर रहे हैं सर्दी के समय में, मुनिराज क्या विचार करते हैं कि हे जीव, सुनना भैया, अपने से कह रहे हैं जीव कौन है, जीव कौन है, आप सब जीव हैं, अच्छा इधर वाले तो जीव हैं, आप लोग इधर वाले भी जीव हैं, चलो कोई बात नहीं, सब जीव हैं हम लोग। हे जीव, तूने अनादि काल से अनंत बार छठवें सातवें नरक में महाशीत वेदना सहन की है, ओहो, तथा पशु गति और मनुष्य गति में भी अत्यधिक महान शीत सहन की है। अरे भैया हमारी तो सर्दी क्या है, हमने क्या सर्दी देखी है अभी। छोटे हमारे जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे, आज के समय में भैया अपन बच्चों को कितनी भी फैसिलिटी दो, ये क्या है, ये क्या है, फिर अपन उनको अपने दिन बतलाते हैं। क्या भाई साहब, अरे तुमने देखा क्या है, ये मोबाइल का थोड़ा सा नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसमें परेशान हो रहे हो, हमने हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी बिना मोबाइल के बिताई है। तब मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन भी फोन नहीं थे, कितने कितने बाद में आए हैं, ट्रंक कॉल बुक करते थे। विजय जी साहब सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुमने, तुम्हारे को तकलीफ क्या है, 2 दिन नहीं मिला जिसके अंदर तुम परेशान हो गए, तुम्हारा व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चल रहा है या इंटरनेट नहीं मिल रहा है जिसके अंदर तो आते ही ये क्या हो गया, ये कहां पर आ गए, ये कौन सी जगह पर लगा लिया भैया तुमने शिविर, यहां पर नेटवर्क नहीं है। अरे जरा देखो, अनादि काल से क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया है हमने, क्या क्या नहीं भोगा है, सोचो जरा। आज हम एसी 10 मिनट के लिए बंद हो जाए तो हम तिलमिला जाते हैं, हमारे पास में यदि हीटर बंद हो जाए, भयंकर ठंड हो, व्यवस्था नहीं हो, ओढ़ने की व्यवस्था नहीं हो, हम तिलमिला जाते हैं। जरा देखो, अनादि काल संतवार छठे नरक में गया, 7वें नरक में गया,
छठे सातवें की बात क्यों कर रहे हैं? नरक 7 हैं, आप जानते हैं ना, नरक 7 हैं। 7 नरकों में से छठा और 7वां नरक 100% सर्दी की परिस्थितियां हैं। वहां छठे और 7वें नरक में सर्दी जैसी परिस्थितियां हैं, छठे 7वें नरक में। तो वहां जो सर्दी है, कैसी सर्दी होती होगी छठे 7वें नरक में? यदि उस छठे 7वें नरक वाले व्यक्ति को यहां किसी बर्फ की शिलाओं पर लाकर के पटक दिया जाए तो ऐसे आराम से सोए जैसे मजे से हीटर में सो रहा हूं। क्या बात कर रहे हो आप? बर्फ के बीच में पटक दिया जाए तो उसे लगे हीटर में सो रहा हूं। सर्दी और गर्मी क्या चीज है? ये डिपेंड करता है आप आए कहां से हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के बतला सकता हूं। प्रैक्टिकल करवा भी सकता था, लेकिन हम लोग स्वाध्याय हॉल में बैठे हुए हैं। यदि किसी सेमिनार हॉल में होता तो मैं प्रैक्टिकल करवाता आपको। इधर एक बाल्टी पानी की, क्या, और वो पानी की जो बाल्टी है, उस पानी की बाल्टी में इतना ठंडा, इतना ठंडा, इतना ठंडा पानी कि हाथ लगाते ही आपको ठंडा लगे, खतरनाक ठंडा, सुन्न हो जाए उंगली, इतना ठंडा पानी। दूसरी तरफ एक बाल्टी, जिस बाल्टी में पानी समझ लीजिए आप नॉर्मल नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा गर्म। खोलते हुए फिर आप कहोगे कि क्यों हाथ जला दिया हमारा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है जो, लेकिन टॉलरेट हो रहा है, बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इधर से सर्दी का बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बीच में एक नॉर्मल वाटर की एक बाल्टी पानी से भरी हुई है, जिसमें सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी है, बराबर। एक व्यक्ति को हमने यहां इस बाल्टी में जहां ठंडा पानी था हाथ डलवाया, और एक व्यक्ति को इधर जो गर्म था उसमें हाथ डलाया, बराबर। अब उसी से कहा हमने कि भैया अब सुनो, अब इस हाथ को निकालो और सामने वाली बाल्टी में डालो, नॉर्मल वाली में। वो क्या कहेगा? है? क्या कहेगा? ठंडा है, ठंडा है। और इधर वाले व्यक्ति को कहो और कहा कि अब इसमें हाथ डालो, तो क्या कहेगा? बहुत गर्म है। बाल्टी वही है, नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी है सामने रखा हुआ। वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ सामने पानी की बाल्टी, एक व्यक्ति कह रहा है पानी गर्म है और दूसरा कह रहा है पानी ठंडा है। बात किसकी सच्ची है? बात किसकी सच्ची है? दोनों की सच्ची है। तो फिर इसको गर्म क्यों लग रहा है और इसको ठंडा क्यों लग रहा है? इट डिपेंड्स कि आया कहां से है। समझ में आ रही है बात? जो व्यक्ति जहां से आता है अपनी वर्तमान परिस्थिति को वहां से रिलेट करता है, जो जहां से आता है। विजय जी भाई साहब जहां से आए हैं, दादर बंबई से, ये कहेंगे यार यहाँ की व्यवस्थाएं तो अच्छी, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो इनका क्षेत्र है ना। तो ऐसा लग सकता है ना अपने को। अब जो बिल्कुल साधारण स्थिति से आया वो यार क्या 5 स्टार फैसिलिटी है, ये तो इससे अच्छी व्यवस्था और क्या होगी। सेपरेट रूम है, अटैच है, सब कुछ है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सब बहुत इतनी सुंदर व्यवस्था। तो डिपेंड करता है आप आए कहां से हैं और देख कौन सी जगह से रहे हैं। माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। आप आए कहां से हैं और देख क्या रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई बात नहीं। देखिए हमारे महामुनिराज याद दिला रहे हैं हमारे को, आप याद कीजिए कि क्या याद करें। अपने अतीत को याद कीजिए, अपने पास्ट को याद कीजिए। हम यहाँ कोई नए नहीं आए हैं, हमारा यहाँ कोई नया जन्म नहीं हुआ है। पहले भी थे, हम नरक में थे तब क्या करते थे, तिर्यंच में थे तब क्या होता था। विचार तो करो। ये कह रहे हैं अनंत बार पशु गति में शीत वेदना को सहन किया है, छठे और 7वें नरक में सर्दी की वेदना को सहन किया है, और मनुष्य गति में भी अत्यधिक महान शीत सहन की है। ये मुनिराज विचार कर रहे हैं, आज सोच रहे हैं अपने बारे में। देखो जरा, यद्यपि तूने उसे दूर करने के लिए अनेकानेक उपाय किए हैं, बहुत उपाय किए हैं। जब मैं मनुष्य गति में ही, जब मैं गृहस्थ दशा में था, मुनिराज सोच रहे हैं, जब मैं गृहस्थ दशा में था तो मैं कितने उपाय करता था सर्दी को सहने के लिए। वो भी आज तक तेरी ठंड मिटी नहीं है,
अब तूने मुनिव्रत धारण किया है, इसी पद से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः हे जीव, तूने इस शीत परिचय को सम्यक प्रकार से सहन कर। ऐसा चिंतवन विचार करके आत्म ध्यान में लीन होना, यही शीत परिचय जय कहा जाता है। सर्दी को कैसे सहते हैं आप कीजिए उन परिस्थितियों को। मैं कहता हूं कितनी परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें हम पास्ट से थोड़ा सा रिलेट करते हैं तो कुछ शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? हम उसको पास्ट से रिलेट करके देखते नहीं है। हमें देखना चाहिए पास्ट से रिलेट करके। जैसे समझ लीजिए आज की युवा पीढ़ी के अंदर जब बच्चे बाइक वगैरह चलाते हैं ना, कितना तेज चलाते हैं, दौड़ाते हैं, और एक बार कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो सब अक्ल ठिकाने आ जाती है, सब पता लग जाता है कि क्या स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में जब दुर्घटना हो गई, अब क्या करेगा बोलो? अब जब ठीक होगा तो अब धीरे चलाएगा कि उसी तरह से चलाएगा? धीरे चलाएगा। धीरे चलाएगा, देख लिया उसने हालत, लेकिन महीने 2 महीने बाद में फिर वही, वो तो फिर फर्राटा शुरू हो जाता है। देखो मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, ठीक इसी तरह की परिस्थिति। भैया रोड पर चल रहे थे अपन, और समझ लो बॉम्बे से यहां आए, और यहां आते समय हमने हाईवे पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखा किसी कार का, और हम इस रोड पर आ रहे थे और हमारी आंखों के सामने की रोड पर से आती हुई एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई और एकदम आग और झुलस करके लोग वहां ऑन स्पॉट मर गए। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। आप क्या करेंगे? अब अपनी जो स्पीड है, धीरे चलो यार, क्या देखो यार ये स्थिति है। फिर अभी हमारे दिमाग में वो दृश्य दिख रहा है, वो फोटो हमारे दिमाग में दिखाई दे रही है। हम बिल्कुल धीरे धीरे और अपन वापस में गाड़ी में बैठे हुए सबसे बात करेंगे, अरे देखो कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन पूरा हो गया, देखो कैसी दुर्घटना, 1 सेकंड लगती है भाई साहब, निगाह हटते ही एकदम जीवन पूरा हो जाता है। और ये बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, और आधा घंटा हो सकता है पूरा ट्रिप बाकी का बचा हुआ धीरे धीरे चले, लेकिन वापस लौटते समय फिर क्या होगा? अब भूल गए, अब याद नहीं है वो। आप यदि उस बात को अपने दिमाग में सेट रखेंगे तो लाइफ में कभी तेज गाड़ी नहीं दौड़ा पाएंगे। आपके दिमाग में यदि वो बात याद रहेगी तो आप सावधान रहेंगे। ये कह रहे हैं हम याद करते हैं हमने कैसी कैसी सर्दी नहीं सही है, आज की सर्दी है कैसी? उल्लास भाई, आज की सर्दी कुछ नहीं है। हमने क्या क्या सर्दी तो उस जमाने में जब पड़ती थी, थोड़ा सा पैदल चलते हैं और बच्चे हाथ पांव पैर पकड़, अरे मेरे से तो नहीं चला जाता, मैं तो नहीं चल सकता है, 4 कदम नहीं चल। अरे तुमने क्या चलोगे तुम? 4-4 किलोमीटर तो हम ऐसे ही चल लेते थे। क्यों साहब, सही कह रहा हूं कि नहीं? 2-2, 4-4 किलोमीटर तो ऐसे चल लेते थे हम। आपको पता है इतनी दूर तो हमारा स्कूल था गांव में, तो 4 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे वहां पे। आप सुनाएंगे ऐसी कहानियां बच्चों को? हम वही बात यहां बतलाना चाह रहे हैं। मुनिराज विचार करते हैं उन सब बातों के बारे में, भूतकाल के बारे में सोचते हैं। चलिए, और आत्म ध्यान में लीन होते हैं। यह चिंतन सर्दी के संदर्भ में मुनिराजों का निरंतर चलता रहता है। चलिए आगे, उष्ण परिचय, सम्यक प्रकार से सहन करना। ये तो बात अब थोड़ा सा करने की सोच रहा था मैं। देखो, हे जीव, देखना इन 3 लाइनों को। हे जीव, तूने इस शीत परिचय को सम्यक प्रकार से, तू, ये तूने की जगह तू कर दे। हे जीव, तू इस शीत परिचय को सम्यक प्रकार से सहन कर। आदेश दे रहे हैं, भली प्रकार से सहन कर। तू कर क्या रहा है? सर्दी को बर्दाश्त कर सम्यक प्रकार से। इसका मतलब सही चिंतन करते हुए, माने उसके बर्दाश्त करने के पीछे चिंतन कैसा होना चाहिए, वो योग्य चिंतन की यहां बात कर रहे हैं। चलिए, उष्ण परिचय की बात और पढ़ लेते हैं अपन। यहां उष्ण परिचय के बारे में क्या कह रहे हैं? गर्मी की परिस्थितियों के संदर्भ में। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बहुत तपतायमान होता है। देखो, हम तो रोज मर रहे हैं, हमारी तो हालत क्या है? हमारी हालत इतनी खराब है साहब, उठते बैठते न मालूम दिन में कितनी बार मरते हैं। क्या बात कर रहे हो? आज थोड़ी ना मरे हम, आज तो नहीं मरे होंगे ना? आज, कल, परसों, पिछले 1 वीक में मौत आई क्या? नहीं आई ना? आपके मुंह से कई बार निकला होगा,
मर गए आज तो एयरपोर्ट पर। क्या मर गए आज तो, इतनी तेज ठंड। क्या आज तो मर गए, क्या गर्मी है भाई साहब, आज तो गर्मी से मर गए। कभी सर दर्द से मरता है, मरा चिल्लाता है, मरा मैं तो। एकदम मौत दिखाई देती है कदम कदम पे। कितनी बार कभी पेट दर्द से मरता है, कभी घुटने दर्द से मरता है, कभी सर दर्द से मरता है। रोजाना मरे मरेपन की अनुभूति करता रहता है। ये सर्दी गर्मी भूख प्यास की वेदनाओं को सहता सहता कितने प्रकार से, कभी मिर्च, आज तो मर गए, इतनी तेज मिर्च। कभी कभी मरता है, ये प्यास से मर जाता है, अरे कंठ सूख रहे हैं, आज तो मर गए पानी से, पानी नहीं मिला कहीं भी, कहीं पानी नहीं मिला आज तो। कभी प्यास से मरता है, कभी भूख से मरता है, कभी सर्दी गर्मी से मरता है। ये कह रहे हैं भैया ये देख जरा, ये कैसे जिंदा है, इस प्यास को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये गर्मी और सर्दी जिसे तुम कह रहे हो, ये गर्मी और सर्दी शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। आत्मा इस शरीर के प्रति मोह करता है, इसलिए वो ऐसा लगता है, समझता है, इसलिए ऐसा समझता है कि मुझे सर्दी लग रही है। किसे सर्दी लग रही है बतलाओ? जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे ठंड लग रही है, उसे ठंड 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 लगती रहती है। आप 2 मिनट ये बोलना शुरू कर दो, कहाँ है ठंड? मैं सही कह रहा हूं, ठंड गायब हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखो जरा। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने माइंड को, उसी तरह का वो सोचने लगता है, उसी तरह का फील करने लगता है। ये कह रहे हैं भैया भूतकाल में क्या 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 भोगा है, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। काहे की सर्दी है, काहे की गर्मी है, कुछ नहीं है। ये शरीर की जो परिस्थिति हो रही है सो होने दो, हम मस्त रहेंगे यहाँ। ऐसा चिंतन विचार करके आत्म ध्यान में लीन होना, आत्म ध्यान में लीन होना, यही शीत परिशह जय है। मुनिराज सर्दी सह रहे हैं, गर्मी की बात पढ़िए, देखिए जरिए। उष्ण परिशय जय, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का मौसम, सूर्य बहुत तपतायमान होता है। जून का महीना चल रहा है, हिंदी महीनों में कहें तो जेठ माह की गर्मी। अब उस जेठ के महीने में सूर्य तप रहा है, ऊपर से कड़कती हुई धूप, सारे जगत के प्राणी गर्मी की पीड़ा से महाव्याकुल हो जाते हैं। ऐसी भयंकर गर्मी लग रही है। नदी सरोवरों का जल सूख जाता है, पीने को पानी नहीं है। धरती जल रही है, जमीन में दरारें पड़ गई है ऐसे सूख करके, पानी नहीं है कहीं भी, कुओं में पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है। इतनी गर्मी देखी कहाँ है अभी हमने गर्मी। उस समय मुनिराज पर्वत के शिखर पर, पर्वत की शिला पर बैठकर सूर्य के सन्मुख मुख करके आतापन योग धारण करते हैं। ये क्या कर रहे हैं मुनिराज? इतनी भयंकर गर्मी में गरम गरम शिला के ऊपर बैठ रहे हैं, पर्वत के शिखर पर जाकर के बैठ रहे हैं इस गर्मी में। गर्मी में कभी शिखर जी चढ़ते हैं क्या? सर्दियों का मौसम चुनते हैं शिखर जी जाने के लिए। गर्मी के मौसम में कोई शिखर जी की वंदना नहीं करता है, पहाड़ तपता है, पहाड़ के ऊपर चला नहीं जाता है। वे कह रहे हैं यहां शिला पर बैठ करके सूर्य के सन्मुख, ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से धरती तप रही है, और मुनिराज बैठ करके साधना और ध्यान कर रहे हैं। सोचो जरा। अभी देखिए बात यहां मुनिराजों की चल रही है, सच में सारी चर्चा मुनिराजों से रिलेटेड है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुनिराजों की इस चर्चा को देख करके क्या हम अपने जीवन पर लागू नहीं कर सकते हैं? थोड़ा बहुत अपनी लाइफ से थोड़ा सा रिलेट नहीं कर सकते? जब कभी गर्मी लग रही हो तो ऐसे मुनिराजों को याद करके हम सहन करने का प्रयत्न नहीं कर सकते? जब हम मुनि होंगे, वन में कहीं होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां निज ध्यान धरेंगे, निज ध्यान धरेंगे। क्या करेंगे बोलो? अरे मुनिराज देखो तो सही आप, ऐसे ऐसे जब हम मुनि होंगे तो क्या करेंगे? बनना कि नहीं बनना? अरे नहीं यार, आप क्या कर रहे हो यार महाराज, तो पहले ही सोचा था मैंने तो ये ज्ञान वैराग्य की तरफ ले जा रहे हैं, ये तो हमारे को जाकर के दीक्षा दिला देंगे। क्या कोई नहीं लेगा? क्या कोई भी दीक्षा इच्छा नहीं लेनी है हमारे को? क्या दम है इन चीजों में? ऐसा कहने वाले भी मुझे मालूम है कुछ हमारे साथी हो सकते हैं जो ये कहेंगे यार काई का मुनि बनने की बात, काई का घर गृहस्थी छोड़ने की बात,
आप क्या क्या बातें कर रहे हो, हम तो अपने घर में मस्त हैं, हमें फालतू की चक्करों में मत उलझाओ। हाँ 2-3 दिन बहुत होते हैं, आप जो पिलाओगे तो पी लेंगे जो दोगे आप कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन भाई साहब अपने को काई का त्याग और काई का 3 दिन के लिए आपने रात्रि भोजन छुड़ा दिया, वही हमारे को थोड़ा सा, कोई बात नहीं। सुनो सुनो, ये मुनिराज जो आपको कष्ट लग रहा है ना, सच बात तो ये है कि मुनिराज अपार आनंद की अनुभूति करते हैं। ये सच्चाई है, ये परम सत्य है। हम मुनिराज को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है बेचारे मुनिराज, अरे कितना कष्ट सह रहे हैं, कितनी परेशानी सह रहे हैं मुनिराज। नहीं भाई, मुनिराज कष्ट नहीं सह रहे हैं। इस धरती पर यदि कोई सुखी प्राणी दिखाई दे रहे हैं तो उन सुखी व्यक्तित्व का नाम है हमारे दिगंबर मुनिराज। हम नहीं है सुखी, हम रो रहे हैं रोजाना, माथे फोड़ रहे हैं एक दूसरे के, पति पत्नी मिलकर के बच्चों के साथ में झगड़ करके, सास बहू के साथ में, देवरानी जिठानी के साथ में, दिन भर की तू मैं और यही चलते रहते हैं दिन भर। क्या हमारे साधर्मियों के कुछ घरों को छोड़ देना लेकिन 99% यही तो हालत है। हर व्यक्ति कषायों की ज्वालाओं में जल रहा है, धधक रहा है, आग लग रही है, अंदर में चैन नहीं है, शांति नहीं है। लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी सब कुछ है, सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं मिल रही है हमारे को। क्या बताएं पंडित जी, सब तरह की सुविधाएं हैं, 3-3 4-4 नौकर चाकर हैं, एक नौकर को आवाज लगाओ तो 4 दौड़ते हुए आते हैं, 3-3 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई है, अच्छा बंगला है, सब तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन बाहर में एसी चल रहा है लेकिन माथा गर्म है क्या करें, पसीने नहीं, अंदर से गर्म है, अंदर से खोपड़ी, अंदर आग लग रही है, अंदर से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप देखो जरा। और मुनिराज के बाहर में करेंगे चर्चा, मुनिराजों का ही तो महोत्सव है ये, 64 रिद्धि विधान का महोत्सव। मुनिराज के बाहर में सिगड़ी जल रही है और अंदर में अपार शांति का अनुभव कर रहे हैं। ये क्या चीज है उनके पास में जिसके दम पर वो शांत विराजमान दिखाई दे रहे हैं? कुछ तो बात है भाई साहब जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। हमें जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है, और वो जिसको फील कर रहे हैं वो कुछ और है। हमें आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है। हमें दिख रहा है ऊपर ऊपर से यार कपड़े ही नहीं है यार, हम अच्छे से अच्छे बिल्कुल ड्राई क्लीन किया हुआ और बिल्कुल कलप लगा हुआ ऐसा पहन करके ऐसा लगता है कितने शान से चल रहे हैं। अरे कुछ दम नहीं है, बाहर निकलता है और ऊपर से बैठा हुआ कौवा बीट कर देता है तो फिर इसको लगता है ये क्या हो गया। सोचो भाई जरा, ये मुनिराज क्या भोग रहे हैं, मुनिराज को क्या मिल गया है, क्या निधि मिल गई है, क्या रत्न मिल गए हैं, वे किस दम पर नंगे पांव चल रहे हैं, वे किस दम पर इन सब सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन कर रहे हैं। कोई तो चीज है, जो चीज है उसका नाम है आनंद, जो चीज है उसका नाम है आत्मा का आनंद। हम विषयों का आनंद तलाश रहे हैं, वे आत्मा का आनंद भोग रहे हैं। हम बाहर के आनंद को देख रहे हैं, वे अंदर के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये कुछ आनंद है अंदर, सच में मुझे अभी क्या है एक्चुअल में, न तो हमने कभी उस आनंद के बारे में सुना है, न उस आनंद को भोगा है, न उस आनंद को देखा है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं, छोटे छोटे से बच्चे सबके घरों में होंगे, अभी नहीं तो पहले होंगे, है ना, और नहीं रहे तो खुद बच्चे रहे ही थे पहले कभी, जब हम कभी खेल रहे होते हैं। खेल में जब क्रिकेट खेलते समय, फुटबॉल खेलते समय, भाग दौड़ करते समय छत पर जब गिर जाते हैं, लग जाती है, ध्यान नहीं रहता है हमारे को, और खेल में इतना मस्त हैं हम, पता ही नहीं लगता है। और जब वापस आते हैं, जब खेल करके बाहर खेल करके जब लौट करके दोबारा आते हैं घर पे अपने, तो वहां बैठते हैं, ये कब लग गई? कभी हुआ क्या ऐसा आपके साथ? ये कब लग गई पता ही नहीं लगा। और फिर मम्मी यदि कोई काम बतलाए, मेरे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे तो चोट लग गई, ये क्या हुआ? ये कब लग गई है? जब लगी थी तब दर्द नहीं हुआ था, जब लगी थी तब तकलीफ नहीं हुई थी। हुई तो होगी, लेकिन आनंद तो क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, आनंद तो खेलने का आ रहा था। तो खेलने के आनंद में भी जब ये व्यक्ति पैर पर लग जाने वाली चोट को ध्यान नहीं देता, खेल के आनंद के सामने गायब हो जाती है, तो आत्मा
के आनंद के सामने ये सर्दी और गर्मी की तकलीफ गायब हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है, बताओ। इसका मतलब उन्हें मजा कहीं और आ रहा है, इसका मतलब उन्हें आनंद कहीं और आ रहा है। वो ये यहां बतला रहे हैं, ये बात यहां कह रहे हैं। देखो जरा क्या बात है, पत्थर की शिला पर बैठ जाते हैं, सूर्य के सन्मुख मुख करके बैठ जाते हैं, आतापन योग धारण करने लगते हैं, पर्वत के शिखर पर चले गए हैं, पाषाण की शिलाखंड पर बैठे हुए हैं, तथा ऐसा विचार करते हैं कि हे आत्मन, नरक गति में बहुत गर्मी सहन की है, तो अब यहां गर्मी है ही कितनी। जब हमने इतनी अपार गर्मी को भूतकाल में नरक और तिर्यंच गति में सहन किया है, तो अभी है ही कितनी गर्मी। इस समय तूने मुनिव्रत धारण किया है। ओहो, देखिए साहब, ये मुनिराज विचार कर रहे हैं, इस समय तूने मुनिव्रत धारण किया है। आपने भी कुछ धारण किया है कि नहीं किया है? 3 दिन के महोत्सव में हम यहां आए हैं, हमने कुछ धारण किया कि नहीं किया? यहां कोई पद, कोई इंद्र बना होगा, नहीं बने? कोई यज्ञ नायक होगा, नहीं है? कोई बात नहीं। क्या हम भी कुछ हैं कि नहीं है? हम श्रावक हैं, हम शिविरार्थी हैं, हम आत्मार्थी हैं, हम विधान करने वाले हैं, तो हम भी तो कुछ काम करने वाले हैं। ये मुनिराज विचार कर रहे हैं, अरे मैं तो मुनि हूं, ये विचार करके वे गर्मी सहन कर सकते हैं, तो मैं तो शिविरार्थी हूं, मैं तो आयोजन का लाभ लेने के लिए आया हूं, तो मुझे तो आयोजन का लाभ लेना है, बस इतना विचार करना। जितना लाभ ले सको लाभ ले लेना। हमारे संजय जी आने वाले हैं, सुबह पहुंचेंगे यहां, क्या खूब आनंद से धूमधाम से शिविर का आयोजन होगा, खूब धूमधाम से अपन विधान करेंगे। यहाँ पूरी संगीत की टीम आने वाली है, बड़ा जबरदस्त आयोजन होने वाला है। आपके आनंद की दृष्टि से, आंतरिक आनंद की दृष्टि से किसी तरह की कमी नहीं हुई है। 100% व्यवस्था यहां दोषी परिवार द्वारा की गई है, क्या। लेकिन फिर भी यदि आपको मजा नहीं आए तो समझ लेना, या तो इस बाल्टी से आए हैं या इस बाल्टी से आए, क्या माने आप कहां से आए हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो भैया, हमारी सोच जैसी होती है, चिंतन जैसा होता है, हम तो वैसा महसूस करने लगते हैं। सीधी सी बात, ये तो इस कमरे में ठहरे हैं, अच्छा, और हम इस कमरे में, अच्छा इनकी ऐसी व्यवस्था, हमारे लिए ऐसी, अच्छा इनके आते ही पहले तो स्वागत करने के लिए इतने लोग खड़े हो गए, हम आए तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। अरे भाई, कुछ दम नहीं है इन सब चीजों में। आप जो असली चीज है, उस असली चीज को कहीं इन बातों के चक्कर में खो न बैठे, इसका ध्यान रखना। हमारा प्रयोजन कुछ और है, हमारा लक्ष्य कुछ और है, हम यहां से कुछ हासिल करने के लिए आए हैं, कुछ हासिल करके जाएंगे, ये लक्ष्य बना करके बैठना। अभी तो बहुत सारे लोग तो आएंगे, अभी तो कल है ना, अभी तो लक्ष्य बना करके बैठना। हमारा प्रयोजन क्या है? आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूल जाना। क्या ये जो आयोजन है, इस आयोजन का प्रयोजन क्या है, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। यूट्यूब वालों को नहीं दिखेगा। ज्ञान वैराग्य यूट्यूब पे थोड़ी ना दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है उनको? डेट के नीचे से दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है सामने। ज्ञान वैराग्य महोत्सव, माने 3 दिन ज्ञान वैराग्य महोत्सव मनाए और ज्ञान नहीं हो, वैराग्य नहीं हो अंदर में, तो फिर क्या वैराग्य महोत्सव मनाया, क्या ज्ञान महोत्सव मनाया? भीग जाओ इसमें, इस ज्ञान की वर्षा में, इस विधान में, इस आयोजन में, इस शिविर में, यहाँ के कार्यक्रमों के अंदर डूब जाना चाहिए। हमारे को जितना संभव हो सके उतना लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि ये अवसर दोबारा आने वाला नहीं है। ये मुनिराज विचार कर रहे हैं। यहाँ मुनिराज सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं कि हे आत्मन, नरक गति में बहुत गर्मी सहन की है, तो अब यहाँ गर्मी है ही कितनी। इस समय तूने मुनिव्रत धारण किया है, अतः आत्मानंद रूपी अमृत से तृप्त होकर इतनी तुच्छ धूप की बाधा आनंद से सहन कर। हो, क्या कह रहे हैं यहां पर? अतः आत्मानंद रूपी अमृत से, आत्मा का आनंद है, आत्मा में अमृत है, अंदर स्वभाव में आनंद भरा हुआ है। हमारे भगवान हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे रहते हैं? हमारे मुनिराज शांत मुद्राधारी क्यों दिखाई देते हैं?
कुछ विचार करना पड़ेगा आपको गंभीरता से इन बातों के बारे में। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। बोलिए ये लाइनें कभी, पूजा की लाइनें, देवशास्त्र गुरु पूजन की लाइनें हैं। अब पूजा ही नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। क्या? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। हे मुनिराजों, हे मुनिराज से क्या कह रहे हैं? शाश्वत सुख को दिखाने वाला आपका स्वरूप है। हे मुनिराज, आपके स्वरूप को देखते हैं तो हमें पता लगता है ये राजपाट छोड़ करके जंगल में क्यों आ गए, ये महलों का सुख छोड़ करके यहां क्यों आ गए। महलों का सुख छोड़ कर विषयों से क्या है, विषयों से मुख मोड़ कर चल पड़े मुनिराज। मैं कोई गाने वाला थोड़ी ना हूं, मैं तो गाना चालू कर देता हूं ऐसे ही। क्या गाने वाले तो हमारे विधान कराने के लिए। मैं गाना आता है मेरे को, और मैं जब बोलता हूं ना तो मुझे पता है कई लोगों को माथा पकड़ लेते होंगे, यार ये क्या गाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता होगा आप लोगों को, कोई बात तो नहीं, लेकिन मैं तो अपनी धुन में गाता हूं भैया, मुझे परवाह नहीं है। आपको ऐसे लगे कि बाहर इकट्ठे हो जाएंगे, बच्चे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपने को तो मजा आता है, सीधी सी बात है। ये जो मुनिराजों का स्वरूप है उसे देख देख करके मजा आता है। यार मुनिराज क्या बात है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, आखिर राजकुमार वर्धमान स्वामी वीर कहां गया? यही है? अरे यार चेंज हो गया है तो। अभी तो दूसरी उसमें था, गेटअप अलग था, अब अलग हो गया, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। सोचो एक ऐसा लगता है हमारे को कि यार क्या था, राजकुमार थे, राजपाट था, सारी सुविधाएं थी, क्यों छोड़ दिया उन्होंने, क्यों छोड़ दिया? आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने जो जंगल का रास्ता अपना लिया? ऐसे ऐसे मुनिराज जब प्राचीन काल के सब मुनिराजों को देखें, तीर्थंकरों को देखें, महापुरुषों को देखें, इतना तो हम सब जानते ही हैं, हमारे 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय घराने से थे, क्षत्रिय थे सब, राजपाट था सबके यहां, लंबा चौड़ा राजपाट, सब छोड़ करके दीक्षा ले ली। क्यों? लेकिन आखिर क्यों? क्या मिल गया उनको? और सुनो, मिला भी है कुछ, अंदर में रिद्धियां भी प्रकट हो रही है। उन रिद्धियों की चर्चा करेंगे कल दिन में, दोपहर में। कितने बजे विधान? 2 बजे कल दोपहर में, कल का समय सिर्फ 2 बजे। तो कल विधान की चर्चा करेंगे, तब हम बात करेंगे कैसी कैसी रिद्धियां प्रकट हो गई है मुनिराज को। लेकिन उन रिद्धियों को कुछ गिनते नहीं है, उन रिद्धियों के लिए मुनि नहीं बने हैं, उन्हें कुछ और मिल गया है। अरे उन्हें मुक्ति दिखाई दे रही है, उन्हें भगवान दशा दिखाई दे रही है, सिद्ध दशा दिखाई दे रही है, लोक के अग्रभाग में जाकर के साधी अनंत काल के लिए विराजमान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें कुछ और दिख रहा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ये दिख रहा है लेकिन उसे कुछ और दिखाई दे रहा है। सोचना जरा, एक व्यक्ति यदि 2 लाख रुपए छोड़ करके जा रहा है, इसका मतलब उसे कुछ और बड़ा कुछ दिख रहा है। आप तो व्यापारी हैं, सब जानते हैं। ये यदि यहां नहीं इसका सौदा बैठ रहा है, इसका मतलब इसको कहीं और कुछ बड़ा दिख रहा है। मुनिराज को कुछ और दिखाई दे रहा है, जरूर कुछ न कुछ ऐसा ही है। उस आनंद के दम पर वे तृप्त होते हैं, तुच्छ धूप की बाधा की परवाह नहीं करते। अरे कांटे लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, पैरों में क्या परवाह करें इन बातों की। अरे मच्छर काट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे छोड़ो मच्छर। मैं आपसे कहता हूं, जब आपकी 2-5 लाख की, 2-5 करोड़ की किसी भी तरह की, सब अपने अपने लेवल पर सोचना, जिस तरह की डीलिंग फाइनल होने वाली हो सामने और मच्छर काट रहा हो, है बढ़ने देने, क्या फर्क पड़ता है। ऐसी जगह पर बैठ करके भैया, जहां मीटिंग हो रही हो, मीटिंग फाइनल होने वाली हो, जहां मच्छर बहुत ज्यादा हो, आप मच्छरों की परवाह करोगे कि लाखों के प्रॉफिट को देखोगे? कितना प्रैक्टिकल है।
करोड़ों का प्रॉफिट देखता है, लाखों करोड़ों अरबों की संपदा को देखता है, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, प्रॉफिट देखो तुम तो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मच्छर है कोई बात नहीं, बदबू आ रही हो तो अरे कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है। और सामने वाला जिससे सौदा हो रहा है, यदि वो स्लीपर पहन करके अरे आया होगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है। उसने गंदे कपड़े पहने हो तो अरे अपने क्या फर्क पड़ता है। जिस जगह पर बैठ करके यदि आप टेबल पर हस्ताक्षर कर रहे हो, साइन कर रहे हो, यदि वो टेबल अच्छी नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है। बाहर का वातावरण कैसा भी हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। ऐसे ही जो मुनिराज हैं, इन मुनिराज को क्या दिख रहा है, ये सर्दी क्यों नहीं दिख रही है, ये गर्मी क्यों नहीं दिखाई दे रही है, ये तपती हुई जमीन के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं कि उन्हें अंदर में इस तपती हुई गर्मी से दूर शांत अपना ज्ञायक स्वभाव दिखाई दे रहा है, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद दिखाई दे रहा है, उसके दम पर ये सब काम हो रहे हैं। इस तरह चिंतन करके उष्ण परिचय सुखपूर्वक जीतते हैं, इसे ही उष्ण परिचय जय कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ ये दो परिचयों की चर्चा की है। आज 244 नंबर पेज तक, कल और परसों आगे आने वाले 2 दिनों में हम कुछ जनरल बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें, अभी तक भी अच्छी बातें हैं, गंदी बातें तो अपन करते ही नहीं हैं क्या। तो हम कल और परसों 2 दिन और सरलता से, कुछ इतनी सरलता से बात करेंगे कि जिसमें हमारे कभी नहीं सुनने वाले साथियों को भी कुछ बात जानने समझने का अवसर मिले। वो सब कल और परसों 2 दिन के लिए, माने कल कितनी तारीख है, कल 22 है, 22 और 23 तारीख हमारे जो साधर्मी सुन रहे हैं उनके लिए भी नया विषय होगा 22 और 23। और 24 तारीख को हमारे जो साधर्मी यूट्यूब पर जो सुनते हैं लाइव, उनके लिए हम नग्न परिचय जैसे विषय को आगे बढ़ाएंगे 24 तारीख से। और कल का हम कार्यक्रम बतला देवें एक बार। कल सुबह हमारा कार्यक्रम, सुबह का जो प्रवचन होगा वो कितने बजे है, 11:15 बजे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रवचन हम कोशिश करेंगे कि आपको यथावत मिले 9:20 पर। और इसके अलावा जो 11:15, 11:45 पर एक अलग प्रवचन होगा जो यहाँ हमारे ज्ञान वैराग्य महोत्सव से रिलेटेड होगा। और इसके अलावा 2 बजे से विशेष रूप से 64 रिद्धि विधान का आयोजन होगा, तो आप उसका भी लाभ लेवें। और शाम के लिए सभी साधर्मियों को सूचना दे रहा हूं, 6:30 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, 6:30 से 9:30 तक। 6:30 बजे से भक्ति के बाद में 2 प्रवचन, एक प्रवचन संजय जी जेवर जो हमारे कोटा में हैं अभी उनका, और दूसरा मेरा प्रवचन जो 8 बजे चलता है वो यथावत 2 प्रवचन। और 2 प्रवचनों के बाद में फिर हमारे कथा का आयोजन, जो संजय जी एक विशेष प्रकार की कथा म्यूजिक सहित जो यहाँ सुनाने वाले हैं। ये पूरा कार्यक्रम सब कुछ ऐसे ही, सब कुछ विधान भी लाइव रहेगा दोपहर में 2 बजे यहीं पर जहाँ आप सुन रहे हैं। और शाम का कार्यक्रम 6:30 से लेकर के 9:30 बजे तक वो भी लाइव रहेगा। विधान सिर्फ कल 2 बजे है, परसों का विधान का समय और कार्यक्रम कल आप लोगों को सूचित करेंगे। अभी बात को यहीं विराम देते हैं। आज जो अभी 2 परिचय की बात हुई है, तो उसमें के गुरु मेरे पूर्वज, उसमें 2 पंक्तियां इससे संबंधित जो 2 भक्ति 2 पद हैं, उसके बारे में बड़ा अर्थ आपसे हम समझना चाहेंगे। चलेगा, आपको सूटेबल रहेगा? हाँ, मुझे तो सब सूटेबल है, बोलो आप। ते गुरु मेरे पूर्वजो जे भव जलधि जहाय, आप तरह पर उतारही ऐसे श्री मुनिराज, ऐसे श्री गुरुराज। ते गुरु